हाँ क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम कैसे काम करता होगा इससे वो सोचे होंगे। हाँ सही बात है। देखो एकदम इनिशियल चीज में बता रहा हूँ। हाँ ये सब तो प्रज्ञा, बाप रे, ये सब तो बहुत हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनिए मेरी बात कि लोग को ये लगा होगा कि आखिर, हाँ आखिर क्या बात है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, जैसे डाल्टन ने कहा। तो ये बात भी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो आपको एकदम डायरेक्ट हिट करेगा कि आखिर कैसे लोग को लगा कि नहीं भाई कुछ बात तो है। वो है, वो कहां से बात आया, वो हमारा और आपका प्यारा फिजिक्स सब्जेक्ट से आया। कैसे बताए? जब ग्लास रॉड को, ठीक है, रगड़ा गया होगा सिल्क क्लॉथ पे, ओके, या एबोनाइट रॉड को रगड़ा गया होगा ऊल पे, पड़ पे, ठीक है, तो देखा गया कि वो चार्ज हो गया। पहले तो चार्ज भी नहीं पता था कि उसमें चार्ज आ गया है। बस ये जाने कि रगड़ने के बाद ग्लास रॉड, या आप खुद ही स्केल वगैरह से अपने कपड़े को रगड़िए और सामने छोटे छोटे कागज के टुकड़े को रखिए तो देखिए कि वो चिपकने लगता है ना। तो ये रगड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो स्केल कागज के टुकड़े को चिपकाने लगा, है ना। कुछ तो बात है, तभी ना वो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी उसमें आया, टू अट्रैक्ट। ये एक्चुअली, ये मेन एक्चुअली हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ये यानी जो मैटर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो बाद की बात होने लगी प्रॉपर्टीज की। पोल्स नहीं होगा, जो भी बच्चा लिखा है पोल्स नहीं होगा, एक्चुअली इसको चार्ज कहेंगे। हाँ तो यहां बात ये आया कि इसमें चार्ज आया, अब वो चार्ज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसा ना समझे कि आपने स्केल से अपने कपड़े को रगड़ा और ये पॉजिटिव हुआ और ये कागज के टुकड़े निगेटिवली चार्ज है इसलिए अट्रैक्ट हुआ। वो कुछ बात दूसरा है, यहाँ पर एक फेनोमेना होता है जिसको हम लोग इंडक्शन कर, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने अपने कपड़े को स्केल से रगड़ा तो अब बात उठने लगा कि कुछ हुआ। वो कुछ हुआ, उसको हम लोगों को बताया जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि क्या है ये। लेकिन ये दिमाग में शक पैदा कौन किया? चार्ज पार्टिकल इन मैटर। मैटर का चार्ज हो जाना ही हम लोग को शक किया। ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेट जो पार्टिकल है दैट इज एटम, ये बात अब हजम नहीं होने वाली है। कुछ बात जरूर है। तो एक्चुअल में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है स्केल के द्वारा, ठीक है, ये भी अभी सपोज करके माने, और जिस कारण से इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, ये था तो अब जाना हुआ बात पर मैं बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो हम लोग को अननोन वे में चलना है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखा जाए तो ये इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया जिस कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस कागज में प्रोटॉन भी होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो दूर से ही जब हम स्केल को उसके पास ले गए तो यहाँ पर एक फनी टाइप का मैं बात बोलूंगा कि जैसे मान लिया यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज हो गया। ये जो प्रोसेस है ना कि प्रोटॉन का इधर हो जाना, इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट हो जाना, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। अच्छा ठीक, ओके ठीक है, बताता हूँ समीर। समीर ठीक, सारे जंबल सब इधर उधर जैसे रहता है इधर उधर, है ना।
लेकिन जैसे मैंने ये स्केल लाया तो क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, सारा प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर गया। क्यों? इसके कारण इलेक्ट्रॉन को इससे क्या हुआ, एफिनिटी हुआ, आकर्षण हुआ, निकल नहीं गया, आकर्षण हुआ, पोलराइज हो गया। ओके, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इससे चिपकना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेज के टुकड़े में है, इसलिए पेज उठ जाता। अब जहां तक बात आया इंडक्शन का, मान लिया तुम अब ये स्केल छोड़ दो और इसका कांटेक्ट अर्थ से करा दो वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू निकल गया इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इससे जब निकल गया तो इसमें सिर्फ क्या हो गया, प्रोटॉन इस पेज में, चार्ज कौन सा हो गया, प्लस। अब बात समझ, यहां पर जब मैंने रगड़ा तब ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ था और ये निगेटिव हुआ, लेकिन ये जो हुआ पॉजिटिव विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी इफ वी आर charging an uncharged object without contact by bringing a charged object, this phenomena is known as induction. यानी आपने कोई चार्ज पार्टिकल लाया और किसी अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज कर दिया विदाउट कॉन्टैक्ट, दैट इज नोन एज इंडक्शन। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। आई खासकर चार्ज पार्टिकल इन मैटर, ये जो एक इंसिडेंट जो हुआ वो मे भी मेरे समझ से मेरी समझ जहां तक है वो मैं कह सकता हूं कि थॉमसन को कंपेल हुए कि जरूर एटम में कुछ और है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम लोग देखें। ओके, जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ओके, और 1897 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ओके, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया उन्होंने, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, ग्लास का बना हुआ ये, और इसमें उन्होंने दो मेटल लगाया, जिसको हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं तो उसको इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज के एक सोर्स से जोड़ दिया ये दोनों इलेक्ट्रोड को, जिसमें जो नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है दैट इज नोन एज कैथोड। ओके, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव से जुटा होता है दैट इज नोन एज एनोड। ठीक, अब यहां पर देखना क्या है कि देखो भाई, और क्योंकि उसमें हम लोग को ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, इसलिए वो, हाँ, ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व करने के लिए वो अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी बेहतर होगा, है ना। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करना है कि गैस के कारण क्या कलर वगैरह चेंज हो रहा है, तो तब तो कोई बात नहीं थी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि ऑब्जर्व भी करना है, इसलिए एक क्लोज कंटेनर है दैट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब नेमिंग, डिस्चार्ज ट्यूब नाम देने का पीछे कारण
भी है, वो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को जिक्र करेंगे तब पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज नेम डिस्चार्ज। नाउ एक कैथोड है और एक एनोड। सबसे पहला बात कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबको मालूम है। हवा जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मालूम है? हाँ। और अच्छा हुआ कि बैड कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर होता तो दिक्कत हो जाती। दिक्कत ये हो जाती कि हल्का फुल्का भी कहीं बिजली वगैरह कड़कता तो ऐसे ही तो जान जा रही है लोगों की, पता चलता कि पूरे हवा में ही करंट आ गया, है ना? तो अच्छा किया नेचर ने उसको बैड कंडक्टर का बना दिया। तो हम ये मान के चले कि जब हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया होगा उस समय इसमें एयर रहा होगा, है ना, प्रेशर रहा होगा। तो ऑल्दो वी आर अप्लाइंग हियर हाई वोल्टेज, सबको रबर पहनना पड़ता सही बात है, सबको रबर पहनना पड़ता। ये समीर कह रहा है जैसे अभी कोरोना में सबको पीपीई किट पहनना पड़ रहा है ना, सब रोबोट बन के चल रहे हैं डॉक्टर वगैरह। तो वैसे ही अभी हम लोग जैसे मुंह पे एक नया जाबा लगाकर चल रहे हैं, दैट इज नोन एज मास्क, स्टाइलिश टर्म। अदरवाइज गाय के मुंह के आगे जो लगाया जाता है वो चीज। ठीक। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में पहले से जरूर एयर होगा, therefore प्रेशर होगा, और एज वी नो दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया, हम लोगों को कोई भी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा। तो एक्चुअल में इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर एक सिस्टम होता है, ठीक है, और जो क्या करते हैं हम लोग इसको वैक्यूमाइज करते हैं, लो प्रेशर करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एयर निकाल देंगे टू वैक्यूम पंप, टू वैक्यूम। तो सबसे पहला बात ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो है हाई वोल्टेज और दूसरा लो प्रेशर, ठीक है, लो। तो यहां हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां तो बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, है ना, बीच में किसी तरह का कनेक्शन नहीं है। लेकिन थॉमसन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां से कोई रे एमिट हो रहा है कैथोड की ओर से, ठीक है, कैथोड की ओर से। आखिर जब हम इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए और लो प्रेशर एडजस्ट किए तो यहाँ क्या हुआ कि ग्लो आने लगा, ठीक है। ग्लो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होगा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये कैसे हम समझें सर कि ये कैथोड से ही एनोड की ओर जा रहा हो सकता है सर एनोड से कैथोड की ओर जा रहा हो। तो पहले तो ये मैं बता देता हूं कि ठीक है, अभी हम फिलहाल बोल दे रहे हैं कि रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, आर कैथोड रेज, लेकिन ये बात जान लीजिएगा एनोड से कोई रे नहीं निकलता है, ये बात आप जान लीजिए। बोलने वक्त आप तेजी में बोल दें, लेकिन आप एक्यूरेसी को ध्यान रखिए कि एनोड से कोई रेज नहीं निकलता। लेकिन सबसे पहला ये कि ठीक है, ये बाद में जानेंगे हम कि एनोड से रे निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन आप ये कैसे बता रहे हैं कि कैथोड से रे निकल रहा है, ये कैसे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया है? क्या ये सब बातें मन में आ रही है? आती है। लिख लें कि कोई व्यक्ति वहां लाइट जलाया या मेरे सामने ही दरवाजा है,
तो कुछ आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि मेरे चेहरे पे लाइट आ रहा है ना। इस साइड में देखिए आपको लाइट ज्यादा आ रहा है और इस साइड में कम। तो ये भी ऑब्जर्व के आधार पे कह सकते हैं कि उधर से ही लाइट आ रही है ना। तो हुआ यही एक्चुअली था। एक हम बात आपको पहले बोल रहे हैं और भी बातें बोलेंगे कि जब मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाँ, लो प्रेशर एग्जिस्ट किया, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि लो प्रेशर इसीलिए किया क्योंकि मैं जान रहा हूं कि एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो संभव नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए। चलो भाई हम एयर हटा देते हैं। तो ये बात कारगर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा। तो अब अगर इधर ग्लो होगा तो स्वाभाविक है कि इधर से ही फ्लो हुआ हो। जैसे मैंने बोला ना कि लाइट अगर मेरे इस साइड पे है, इसका मतलब इधर से आ रहा है लाइट, ना कि इधर से आ रहा है। यस, समीर ही बोल रहा है यस, और हम बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गम। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि यहां ग्लो होना, इस तरफ ये सारा पार्ट ऐसे ग्लो होना, जरूर यहीं से कुछ हुआ। ठीक। दूसरा